हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के यानी कि राजनीतिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। क्योंकि इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है? भारत का जो संविधान है कितने भागों में बटा हुआ है? तो याद रखना है, भारत का जो संविधान है ये 22 भागों में बटा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो भारत की जो संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में एक शब्द को जोड़ा गया था। एक नहीं, दो शब्द को जोड़ा गया था। वो दो शब्द क्या थे? तो वो दो शब्द थे समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, जिसको कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था भारत के संविधान की प्रस्तावना में। याद रखिएगा, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अनुसूचियां किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं वो संविधान के विभिन्न विवरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो संविधान के विभिन्न विवरण से भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं वो संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में आते हैं? राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो किस भाग में आते हैं? भाग 2, भाग 4, 3 या 5 में? तो याद रखना है, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो भाग 4 में आते हैं संविधान में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 370 है उसका संबंध आप सबको पता होगा जम्मू और कश्मीर से, जो कि अब हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 356 जो है उसमें राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान है सबको पता होगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत किस मामले में तय किया गया है? किस मामले में तय किया गया? तो केशवानंद भारती मामले में तय किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान का जो मूल ढांचा सिद्धांत था ये केशवानंद भारती मामले में तय किया गया था। और ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कि नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? कौन सा अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 51A में। अनुच्छेद 51A में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य जो है उसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भारतीय राष्ट्रपति जो है उनको अपने पद की जो पद होता है उनका उससे हटाने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसे महाभियोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो महाभियोग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना हो सकता है? तो लोकसभा का जो अधिकतम कार्यकाल है आप सबको पता होगा 5 वर्षों का हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। याद रखना है, लोकसभा का जो अधिकतम कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है और राज्यसभा का अधिकतम 6 वर्षों का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में कितने प्रकार की आपातकाल की स्थिति का प्रावधान है? तो भारतीय संघ में जो है 3 प्रकार के आपातकाल की स्थिति का प्रावधान है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 प्रकार के। ठीक है, अच्छे से इसको याद रखिएगा। और देखिए, अभी तक आप लोग पॉलिटिकल साइंस का जिज्ञेस क्वेश्चन का पीडीएफ है वो नहीं लिए तो आपको बता देते हैं जल्दी से कि आप लोगों को कैसे लेना है। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो है ये नोट्स ले चुके हैं और अच्छे तरीके से अपने तैयारी में लगे हुए हैं। अभी तक आप लोग इस नोट्स को नहीं लिए तो कैसे लेना है तो आपको बता देते हैं और इसमें क्या क्या मिलेगा। जो लोग इस नोट्स को ले चुके हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग वीडियो को थोड़ा स्किप करके थोड़ा आगे से देख लीजिएगा। ठीक है, और जो लोग नहीं लिए उनको बता दें कि इसमें आपको टोटल 3 पीडीएफ मिलेगा। पॉलिटिकल साइंस में कितना पीडीएफ मिलेगा? तो केवल 3 ही पीडीएफ मिलेगा। लेकिन अगर इस 3 पीडीएफ को अच्छे से कर लिया
तो यकीन मानिए इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पॉलिटिकल साइंस के लिए, क्योंकि इसमें इतना सारा कंटेंट आपको दे दिए कि इसके अलावा आपको कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी और कुछ करने की। आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे सारा का सारा क्वेश्चन आपको यहीं से टकराएगा, यहीं से देखने को आपको मिलेगा। जैसे कि अगर पॉलिटिकल साइंस के पहले पीडीएफ की बात करें, इसमें केवल और केवल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे आपके पॉलिटिकल साइंस में जितने भी चैप्टर हैं, जैसे 18 चैप्टर हैं, तो 18 चैप्टर के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें ऐड किया गया है। सेकंड पीडीएफ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है और कितना क्वेश्चन है वो आपको सामने देखने को मिल रहा है। और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो 180 के करीब आपको देखने को मिल जाएगा। और थर्ड पीडीएफ में आपको 2012 से 24 यानी टोटल 12 साल के जितने भी क्वेश्चन है सारा का सारा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव इसमें देखने को मिल जाएगा और सारा का सारा आप जितना क्वेश्चन रहेगा आंसर के साथ आपको मिलेगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो आपके एग्जाम में इसके अलावा तो कहीं से पूछा ही नहीं जाएगा। जो भी क्वेश्चन आएगा इतना बस आप कर लीजिए, यहीं से आएगा, समझ गए। और इतना करने के बाद आपसे एक भी प्रश्न पॉलिटिकल साइंस का नहीं छूटने वाला है एग्जाम में। अब बात कर ले कि इस पीडीएफ को लेना कैसे और कहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिलेगा। तो ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा, आपके व्हाट्सएप नंबर पे। अब मिलेगा कैसे, तो देखिए इसके लिए केवल और केवल आपको 20 रुपीज़ पे करना है। सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये में आपको पॉलिटिकल साइंस का पीडीएफ मिल रहा है। इतना कम इसीलिए रखें ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा और अपने एग्जाम की तैयारी जो है अच्छे तरीके से कर पाएगा। अब पे कैसे करना है, तो ये नंबर है, जैसे ये नंबर 7903820891 ये नंबर आप लोग फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में डालिएगा तो नाम आ जाएगा गौतम कुमार, समझ गए। अब क्या करना है, उसमें आपको केवल और केवल 20 रुपीज़ पे कर देना और स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट को भेज देना और मैसेज कर देना पॉलिटिकल साइंस, समझ गए कि पे करना है इसी नंबर पे, नाम आएगा गौतम कुमार, उसमें 20 रुपीज़ पे करना है, स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट को भेज देना और एक मैसेज कर देना पॉलिटिकल साइंस। आपको जो पीडीएफ है वो अच्छे से तीनों पीडीएफ मिल जाएगा और उस पीडीएफ को लेकर के अच्छे तरीके से आपको तैयारी में लग जाना है। अभी तक आप जितना भी तैयार कर लिए हैं या कोई अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, जो भी बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े तो उनके लिए तो रामबाण सिद्ध होगा। और जो लोग अच्छे से तैयार कर लिए तो वो लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए इसको देख सकते हैं कि अभी तक जो आप क्वेश्चन पढ़े हैं वो सही डायरेक्शन में पढ़े हैं कि नहीं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन बन ही नहीं पाएगा एग्जाम में, तो क्या फायदा पढ़ने का। बुक में क्या होता है कि कई बार आप पढ़ लेते हैं लेकिन क्वेश्चन तो बन ही नहीं पाता है, वो इसलिए होता है कि प्रैक्टिस की वजह से। तो जो लोग अच्छे से तैयारी कर चुके हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं इस क्वेश्चन से। और जो लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े और सोचते हैं कि मेरा अच्छा नंबर आ जाए तो वो लोग तो इस पीडीएफ को ले लीजिएगा। उससे क्या हो जाएगा, अगर इतना आप लोग कर लेंगे तो बेफिक्र हो जाएगा कि आपका सिलेबस से आप कहीं से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे छूटने वाला नहीं है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, समझ गए। सारा का सारा आपको मिल रहा है। चलिए बात है अपने क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। तो नीति आयोग का जो गठन है ये वर्ष 2015 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई। तो भारत में जो पहली बार पंचायती राज व्यवस्था है ये 1959 में लागू हुई थी, याद रखिएगा। भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था जो है ये वर्ष 1959 में लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है। तो भारत का जो चुनाव आयोग है ये अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित किया गया है। किसके तहत, तो अनुच्छेद 324 के तहत भारत में चुनाव आयोग जो है उसको स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर कौन सी अदालत रीट जारी कर सकती है। तो मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जो है वो क्या कर सकती है, रीट जारी कर सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति किसके सलाह पर करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है ये राष्ट्रपति जो है ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। किसके सलाह पर, तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। कौन सा भाग भारतीय संविधान का, तो याद रखना है प्रस्तावना जो है यही आपको जो हमारे संविधान का जो प्रस्तावना शुरुआत में वही भारत को एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। क्या, तो भारतीय संविधान का प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को कानूनी दस्तावेज कौन कहते हैं। भारतीय संविधान को कानूनी दस्तावेज जो है वो बी.एन. राव कहते हैं। कौन कहते हैं, तो बी.एन. राव जो है ये भारतीय संविधान को कानूनी दस्तावेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो याद रखना है भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे।
अगला क्वेश्चन है संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए? तो संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो 6 दिए गए। कितने? तो 6 दिए गए संविधान में मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है भारत में किसने मूल अधिकारों की अवधारणा दी थी? भारत में किसने मूल अधिकारों की अवधारणा दी थी? तो मोतीलाल नेहरू समिति ने भारत में मूल अधिकारों की अवधारणा दी थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो संसद और विधान मंडलों का निर्वाचक मंडल करवाता है। भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो कौन करवाता है? तो संसद और विधान मंडलों का निर्वाचक मंडल करवाता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। कितना होता है? तो 5 वर्षों का। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में किस प्रकार के प्रस्ताव के माध्यम से प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है? तो अविश्वास प्रस्ताव पारित करके लोकसभा में क्या करा जा सकता है? तो अविश्वास प्रस्ताव को पारित करके प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव कहाँ से शुरू होता है? भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का जो प्रस्ताव है ये किसी भी सदन में शुरू होता है। कहाँ पे शुरू होता है? तो किसी भी सदन में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। याद रखिएगा भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है चुनाव आयोग का मुख्य काम क्या होता है? मुख्य कार्य क्या होता है? तो चुनाव आयोग का मुख्य काम होता है मतदान सूची तैयार करना, चुनाव करवाना, उम्मीदवारों की योग्यता तय करना, यानी कि सभी काम, ये सभी काम जो है ये चुनाव आयोग का होता है। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? भारत में जो पहली बार आम चुनाव है ये वर्ष 1951-52 में हुआ था। याद रखना है भारत में जो पहली बार आम चुनाव हुआ था वो वर्ष 1951-52 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत में कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं? तो भारत में जो राजनीतिक पार्टी है वो 9 है। याद रखना है भारत में कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं? तो 9 है। और सेम ये क्वेश्चन आपसे सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा 5 नंबर में, तो वो जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय प्रश्न करवाएंगे उस समय आपको बता देंगे। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दलों के लिए न्यूनतम मत प्रतिशत क्या है जिससे वे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं? तो राजनीतिक दलों के लिए जो न्यूनतम मत प्रतिशत है वो 6% का है। कितना है? तो 6% का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? भारत के चुनाव आयोग का जो गठन है ये किस वर्ष हुआ था? तो 1950 में हुआ था। याद रखना है भारत के चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1950 में। अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुसार हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा कब घोषित किया गया? तो संविधान के अनुसार हिंदी को जो आधिकारिक भाषा है वो वर्ष 1949 में ही घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? तो वर्ष 1949 में ही। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का जो संविधान है ये है कठोर और लचीला, दोनों है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत का जो संविधान है ये दोनों है, कठोर भी है और लचीला भी है। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा का प्रमुख कौन होता है? तो पंचायती राज व्यवस्था में जो ग्राम सभा होते हैं उसके प्रमुख कौन होते हैं? तो सरपंच होते हैं। क्या कौन होते हैं? तो सरपंच होते हैं पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा का प्रमुख होते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य पहले केंद्र शासित प्रदेश था? तो भारत का जो गोवा राज्य था वो पहले केंद्र शासित प्रदेश था। कौन सा? तो गोवा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार भारत के नागरिक को कौन से अधिकार प्राप्त हैं? तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत के नागरिक को मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार और मानव अधिकार, तीनों अधिकार जो हैं ये प्राप्त हैं भारतीय संविधान के अनुसार। यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी अधिकार जो हैं भारतीय संविधान के अनुसार भारत के नागरिक को प्राप्त हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। और ऊपर जो आपको नोट्स के बारे में बताएं वो नोट्स को आप लोग जरूर ले लीजिएगा और नोट्स को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर वो जितना आपको नोट्स में दे रहे हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए उसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे और आपसे एग्जाम में कोई भी प्रकार के क्वेश्चन पूछ ले आपसे छूटने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ऐड किया गया है, चाहे वो भी हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज। समझ गए? तो आप लोग नोट्स ले लीजिएगा और अच्छे से तैयारी करते रहिएगा, रिविजन करते रहिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।